नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देवोत्थान एकादशी, जिसे हम देव उठनी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु 4 महीने के विश्राम के बाद जगेंगे और यहाँ से शुभ मंगल कार्य शुरू हो जाएंगे। आप उनको मनाएंगे, उनके निमित्त व्रत भी रखेंगे, उनका विवाह भी करवाएंगे ताकि कन्यादान के इतना पुण्य फल प्राप्त हो सके। लेकिन भूल कर भी जाने अनजाने श्री हरि विष्णु को कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनको अर्पित मत कीजिएगा, वरना आपको लाभ नहीं मिल पाएंगे। तो चलिए जानते हैं उनको कौन सी वस्तु नहीं अर्पित करना है, उनको उनकी पूजा कैसे करेंगे। देखिए, अगर आप देव उठनी एकादशी के दिन व्रत रखते हैं तो सुबह सुबह स्नान वगैरह करके निवृत्त हो लें। फ्रेश कपड़े पहनकर अपने आंगन में, छत पे या फिर अपने बालकनी में चौक बनाएं। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु के जो चरण उसको बनाइए। कैसे बनाएंगे? देखिए, एक तो आप चावल को भिगो लें, उसको पीसकर उस घोल से बना सकते हैं। इसके अलावे आप चाहें तो अबीर गुलाल से भी बना सकते हैं और फूलों से सजाइए। अब चूंकि दिन में ही आपको ये करना है, तो शाम में आपको इस चरण पादुका को, जिस पर आपने पूजा पाठ करके रखेंगे, उसको ढक दीजिएगा डलिया से या आपके घर में जो भी बड़ा बर्तन है। तो देव उठनी एकादशी को रात के समय श्रीमद् भागवत कथा, पुराण वगैरह का श्रवण करना सर्वोत्तम माना गया है। इस दिन जब आप श्री हरि को जगाएंगे तो शंख, घंटा, मृदंग और थाल बजाकर उठाइएगा। और जब थाल बजाइएगा तो इख, जिसको हम गन्ना कहते हैं, उससे ही बजाइएगा, छोटा सा टुकड़ा लेकर। और फिर आप लोग मस्ती कीजिए, क्योंकि देखिए इस दिन उमंग का दिन है। तो इस दिन से देव दीपावली तक 5 दिन महापर्व के रूप में मनाया जाता है। जब आप देव को उठाएंगे तो बोलिएगा, उठो उठो वासुदेव, उठो उठो। कैसे करेंगे पूजा? देखिए, पूजन के लिए आप भगवान श्री हरि के अपने घर में ही, जहाँ पर आपने तस्वीर रखी है, वहीं पर आप उनको फूलों से और सजाइए, उनको आप पूजा पाठ कीजिए। इसके बाद आप फल, पकवान, अगर आपने लड्डू वगैरह है, बतासे, सिंघाड़े, गन्ना, ये सब चढ़ाइए और ढलिया से ढककर एक दीपक जला दे। भगवान श्री हरि के साथ पंचदेव पूजा का भी विधान है। और इसके बाद आप पुष्पांजलि दें। यज्ञेन यज्ञमय जंत देवास्तानि धर्मानि प्रथमान्यासन तेह नाकं महिमानः सचंत यत्र पूर्वे साध्या संस्थित देवा। तो इसके बाद आप प्रार्थना करें। इयं तु द्वादशी देव प्रबोधाय विनिर्मिता त्वयैव सर्वलोकानां हितार्थ शेष सायनी इदं वतं मया देव कृतं प्रत्यय तव प्रभो न्यूनं संपूर्णतां यातु त्वत्प्रसाद नार्जनम। इसके बाद प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीक, व्यास, अम्बरीश, सुक, सौनक आदि भीष्मादि भक्तों का स्मरण कर चरणामृत, पंचामृत का प्रसाद वितरण करें। एक रथ में भगवान को विराजमान कर स्वयं उसे खींचे, नगर ग्राम गली में, नहीं तो कम से कम अपने घर में ही घुमा ले। शास्त्र कहता है कि बामन भगवान 3 पद भूमि लेकर विदा हुए थे। उस समय दैत्यराज बलि ने बामन जी को रथ में विराजमान कर स्वयं उसे चलाया था। और ऐसा करने से समुस्थिते ततो वैष्णव क्रिया सर्वा पर्वते के अनुसार यह था, भगवान विष्णु योग निद्रा को त्याग कर सभी प्रकार की क्रिया करने में प्रवृत्त हो जाते हैं। इसलिए कथा श्रवण के बाद प्रसाद वितरण करना चाहिए। अब देव उठनी एकादशी इस बार प्रारंभ होगा 3 नवंबर 2022 की शाम 7:30 से और एकादशी तिथि समाप्त होगी 4 नवंबर 2022 को शाम 6:08 पर। और व्रत आप 4 नवंबर को रखेंगे और व्रत तोड़ने का जो नियम है, पारण समय, वो 5 नवंबर की सुबह 6:41 से सुबह 8:57 के बीच आप कर लीजिएगा। तो आप सबसे पहले जानते हैं कि इस दिन क्या भगवान श्री हरि को भूल से भी अर्पित ना करें। पहला है चावल। चावल आप अर्पित तो कर सकते हैं, पर हल्दी से कलर करके या कुमकुम से कलर करके। सफ़ेद चावल भूलकर भी अर्पित ना करें। दूसरा है कनेर का पुष्प, जो शिव जी को अति प्रिय है, कनेर। तो कनेर का पुष्प भूलकर भी श्री हरि विष्णु को अर्पित मत करें। और तीसरा है सफ़ेद जनेऊ, भूलकर भी अर्पित ना करें।
पीला जनेऊ मंगा लें, नहीं है तो हल्दी से कलर करके फिर अर्पित करें, नहीं तो आपको व्रत का पुण्य फल नहीं मिलता। तो जब आप नदी सरोवर में नहाएंगे तो अच्छी बात, घर में नहाते हैं तो नहाने के पानी में गंगा जल या पवित्र नदी सरोवर का जल डालकर ही नहाएं। अगर नहीं है तो तुलसी के पत्ते डालकर नहाएं, पर इस दिन तुलसी के पत्ते मत तोड़िएगा। अभी तो पौधों के नीचे तुलसी के पत्ते गिरे हुए भी आपको मिल जाएंगे, तो आप उसी को उठाकर पूजा करें। और जब आप तुलसी जी की शालिग्राम भगवान से विवाह करवाएंगे तो तुलसी के गमले में शुभ मंगल प्रतीक चिन्ह बनाएं। इसके अलावा तुलसी के हर एक पत्तों का श्रृंगार करें सिंदूर से, तुलसी के पौधे के चारों तरफ सजाइए और साथ ही उनको इक जरूर अर्पित करें। तुलसी के पौधे में शालिग्राम भगवान को पीले वस्त्र धारण कराकर स्थापित करें और उनका विवाह करवाइएगा। शालिग्राम भगवान को पीले वस्त्र और तुलसी जी को लाल वस्त्र अर्पित कर दोनों में 2 गांठें लगा दें और आप खुद से 7 परिक्रमा करते हुए उनका विवाह करवाएं और अपनी मनोकामना कहते हुए आप उनसे प्रार्थना करें कि जीवन के कष्ट मिटे। क्योंकि यहाँ से सकारात्मक ऊर्जाओं का प्रवाह होता है, तो अपने घर में हल्दी मिले हुए पानी का छिड़काव जरूर कर लीजिएगा ताकि शुभ मंगल कार्य आपके जीवन में होता रहे और मुश्किलें कम हो जाए। अगर जीवन में ज़्यादा परेशानी हो तब वैसे तो इस दिन पीपल के नीचे जल जरूर अर्पित करना चाहिए। 1 लोटा जल में थोड़ी सी मिश्री, मीठा जल अर्पित करने का विधान है, क्योंकि एकादशी तिथि पर श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी दोनों ही पीपल के पेड़ में निवास करते हैं। तो लोटे में जल, उसमें 1 चम्मच या 2-4 बूंद दूध, सफ़ेद पुष्प या जो भी आपके पास है लेकर जाएं, प्रेम से पीपल के नीचे अर्पित कर दें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहकर संभव हो तो 7 परिक्रमा कर लें। अपनी मनोकामना कहकर आप पीछे आ जाएं। अगर कोई आप प्रयोग करना चाहते हैं तो बेशक इस दिन कर सकते हैं, पर सात्विक कीजिएगा, खुद की भलाई के लिए कीजिएगा। यह तो थी सिंपल तरीका जब आप उनको मनाएंगे, लेकिन शाम के वक्त 3 जगह दीपक जलाने का विधान है। पहला, पीपल के नीचे। यह दिया तीसी के तेल का होगा, क्योंकि कार्तिक के महीने में सरसों का तेल का दिया भी नहीं जलाया जाता, खाने में भी परहेज होता है। अगर आपके लिए संभव हो तो, नहीं तो सरसों के तेल के दीपक में 1 चुटकी काला तेल डाल दीजिएगा और दीपक जला दीजिएगा। इसके बाद पास के किसी भी शिव जी के मंदिर में जाकर 1 दिया घी का और उस दीपक में 1 लौंग डालकर जला दें, या सरसों के तेल का ही दिया, लेकिन याद रखिए सरसों का तेल का जगह अगर तीसी का तेल का प्रयोग कर पाए तो सर्वोत्तम होगा। तीसरा दिया अपने घर में तुलसी जी के नीचे ऐसा जलाइए कि ना पूरी रात नहीं भी जल पाए तो कम से कम आधा घंटा तो जले। सिंपल सा चीज़ है। इस दिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको नहीं खाना चाहिए, आप व्रत रखें या ना रखें, जैसे कि चावल, बैंगन, मूली, साग, मसूर की दाल, काली उड़द, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं खाए जाते। वैसे तो ये भी कहा जाता है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, यानी अगर मन से आप, जैसे कि एकादशी व्रत में कथा में भी आता है कि राजा पूरे राज्य में ढिंडोरा पिटवा कर खुद भी एकादशी का व्रत रखता था, ना अन्न बेचा जाता ना कोई खाता था, लेकिन जब एक दूसरे राज्य का व्यक्ति यहाँ पर आता है काम के तलाश में, तो वो अन्न मांगता है कि नहीं देंगे अन्न तो हम मर जाएंगे, पर भोजन बनाकर वो श्री हरि को पुकारता है तो श्री हरि भी उनके साथ बैठ के भोजन करते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ा मन है। अब ये नहीं कि आप पूजा पाठ कर रहे हैं, मन आपका कहीं और है, तो फिर पूजा का फल भी नहीं मिलेगा। बस 5 मिनट ही सही, पर दिल से कीजिएगा। एक छोटा सा प्रयोग लौंग का कर लीजिएगा। अगर कोई लंबे समय से मनोकामना अटकी हुई है, पूरी ही नहीं हो पा रही है, तब 1 लौंग 1 सिक्का लेकर अपनी मनोकामना कहते हुए तुलसी के पौधे में दबा दे, गाड़ दे। जब मनोकामना पूर्ण हो जाए तब लौंग तो गल जाएगा मिट्टी में, लेकिन जो सिक्का है उसको निकाल कर पास के किसी मंदिर के दान पेटी में डाल दीजिएगा। देवोत्थान एकादशी के दिन कुछ विशेष प्रयोग करने से धन दौलत बढ़ता है, खुशियाँ आती है और जीवन में शुभ मंगल कार्य होने लगते हैं। तो इस दिन तुलसी विवाह का भी आयोजन होता है। मान्यता है कि देव उठनी एकादशी के दिन कुछ विशेष उपाय करके मनोवांछित फलों की प्राप्ति की जा सकती है। तो कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवोत्थान एकादशी या देव उठनी एकादशी कहते हैं। इस दिन से 4 महीने से रुके हुए सभी मांगलिक कार्य फिर से शुरू हो जाते हैं और इस बार ये एकादशी मनाई जाएगी। मान्यता है कि इस एकादशी पर भगवान विष्णु अपनी 4 महीने की जो योग निद्रा है
उससे जागते हैं। और इस दिन तुलसी विवाह का आयोजन भी होता है, क्योंकि देव उठनी एकादशी के दिन जब श्री हरि जगेंगे तो सभी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। अगर आप भगवान विष्णु को केसर मिले हुए दूध से अभिषेक करें तो सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, धन बढ़ता है। और एकादशी के दिन भगवान विष्णु को अगर सफ़ेद मिठाई या खीर का भोग लगाएं, उसमें तुलसी के पत्ते डालकर, तो आपकी पूजा संपूर्ण होती है। अगर इस दिन आपको संतान नहीं है, आप चाहते हैं संतान की प्राप्ति करना, तो आप भगवान श्री हरि की आराधना कर उनको दूध में केसर डालकर उनकी अभिषेक करें और फिर जितना ज़्यादा हो संतान गोपाल मंत्र का जप करें, तो संतान की प्राप्ति अतिशीघ्र होती है। भगवान को नारियल और बादाम विशेष तौर पर प्रिय है, इसीलिए अगर आप भगवान को एक पानी वाला नारियल और थोड़े से बादाम अर्पित कर दें तो आपकी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण हो जाती है, आपके अधूरे कार्य पूरे हो जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि उनकी विशेष कृपा मिलती रहे तो वैसे आपको तो पता है किसी भी एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसे व्रत में वर्जित माना जाता है। वैसे तो जो व्रत नहीं रखते हैं वो भी चावल नहीं खाएंगे और बैंगन भी नहीं। अब भूल से आप अगर चावल खा लेते हैं तो द्वादशी तिथि को जरूर चावल खाइए, ऐसा करने से व्रत का फल आपको मिलता है। व्रत में लहसुन, प्याज और मसूर की दाल भी नहीं खानी है, क्योंकि इन्हें तामसिक प्रवृत्ति का माना जाता है। और अगर आप व्रत रखते हैं तो पहले सुबह सुबह उठकर स्नान वगैरह कर लें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें और सारा दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय यानी कि भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करते रहें। अगर संभव हो तो रात में जागरण कर सकते हैं, लेकिन कथा जरूर सुनिएगा। द्वादशी तिथि तक चलती है, ऐसे में आप 3 दिन का पालन करते हैं तो व्रत का पूरा फल मिलता है। लेकिन एकादशी तिथि के दिन दातून भूल कर भी इस्तेमाल ना करें और ना ही किसी पेड़ पौधे के टहनी को तोड़ें। अब चूंकि एकादशी तिथि है तो तुलसी के पत्ते भी मत तोड़िए, एक दिन पहले से तोड़ कर रख लें। और इस दिन तुलसी भी नहीं खाना चाहिए। भगवान श्री हरि का मंत्र जितना ज़्यादा हो उतना ज़्यादा जप करें, भाग्य को बल मिलेगा। और भगवान श्री हरि जो एकादशी तिथि के दिन पान, सुपारी, लौंग, नारियल, पीले रंग की मिठाई उनको जरूर अर्पित करें। देखिए, एकादशी की कथा भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई थी और इसके पहले मुनि वशिष्ठ ने राजा दिलीप को सुनाई थी, जिसे सुनकर उन्हें पापों से मुक्ति मिली थी और मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। लेकिन इस दिन पूजा पाठ कैसे करेंगे, इसके पहले जानिए कि सुबह सुबह उठकर पूरे घर की सफाई करके घर के मुख्य दरवाजे पर आम के पत्तों का या अशोक के पत्तों का बंधनवार, जिसको हम तोरण कहते हैं, लगाइए। इसके बाद आप भगवान श्री हरि की पूजा करने के निमित्त पूजा स्थान की साफ सफाई करें, लेकिन उसके पहले भगवान सूर्य को 1 लोटा जल में 1 चुटकी हल्दी डालकर अर्पित कर दें और फिर भगवान श्री हरि की पूजा आप कीजिएगा। क्योंकि एकादशी तिथि के दिन बहुत ही खास शुभ संयोग में योग बनकर आया है, तो ऐसे में इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी है और इस व्रत में सर्वार्थ सिद्धि योग का होना बहुत ही दुर्लभ फल देता है। तो इस एकादशी से जीवन की समस्त परेशानियों से आप बाहर आ सकते हैं। एकादशी तिथि पर पीपल के पेड़ में जल अर्पित करने से इस दिन, चूंकि पीपल के पेड़ पर भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी का निवास होता है, तो आप 1 लोटा जल में थोड़ी सी मीठी वस्तु डाल कर जाइए और पीपल के बीच में अर्पित कर दें। इससे भगवान श्री हरि और माँ लक्ष्मी दोनों ही प्रसन्न होंगे और जीवन की समस्त परेशानियों को दूर करेंगे। लेकिन अगर आपकी कुंडली में पितृदोष हो, अब पितृदोष आपको पता नहीं है लेकिन लक्षण से जान सकते हैं, जैसे कि घर में बरकत नहीं होना, अच्छा नहीं लगना, सूनापन लगना, संतान की प्राप्ति नहीं होना, वंश वृद्धि नहीं होना या फिर नौकरी रोजगार में परेशानियां, ये सभी लक्षण हैं पितृदोष के। अगर ऐसा कुछ हो तो पीपल के वृक्ष में 1 लोटा जल में 1 चुटकी काला तिल डालकर, अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा दूध यानी 2-4 बूंद दूध और थोड़ी सी मिश्री डालकर भी अर्पित कर सकते हैं। इससे पितृदेव प्रसन्न होते हैं और जीवन की समस्त परेशानियों से आपको बाहर निकाल लेते हैं। तो इस तरह से इस एकादशी तिथि के दिन शुभ संयोग में आप भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी के साथ पितृदेवों को भी प्रसन्न कर पाएंगे। अब चूंकि दीपक का खास महत्व है, क्योंकि दिया जब आप जलाएंगे तो दिया घर के पूजा स्थान पर जब जलाइएगा तो घी का दिया होगा,
इसमें लाल धागे की या मौली धागे की बाती होगी। एक लौंग रख दीजिएगा और पूजा कीजिए। लौंग आप चाहें तो बाती के बगल में भी रख सकते हैं ताकि लौंग जले तो इसकी खुशबू से घर का वातावरण सकारात्मक हो जाए। आप अगर चाहें तो घी में भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी पर है। लेकिन जब आप पूजा कीजिएगा तो भगवान श्री हरि को पीले फल यानी कि केला, गेंदे का पुष्प वगैरह अर्पित करें। और इसके साथ ही जब आप चावल अर्पित कीजिएगा तो सफ़ेद चावल नहीं अर्पित करना है, उसको हल्दी से कलर करके या कुमकुम से कलर करके ही अर्पित कीजिएगा। भगवान श्री हरि के माथे पर संभव हो तो मंजरी तुलसी की या तुलसी के 2 पत्ते जरूर सजा दें, वो बहुत प्रसन्न होते हैं। आप कुछ नहीं भी करते हैं, सिर्फ तुलसी की मंजरी या 2 पत्ते भगवान श्री हरि के माथे पर रख देते हैं तो आप उन सभी चीज़ों को प्राप्त करने के हकदार होते हैं जो भगवान श्री हरि आपको दे सकते हैं। जब आप तुलसी में जल अर्पित कीजिएगा तो जल अर्पित करते समय लोटे के जल में 1-2 बूंद, ज़्यादा नहीं, 1-2 बूंद दूध, 1 चुटकी हल्दी, थोड़ी सी मीठी वस्तु, ज़्यादा नहीं देना है, एकदम थोड़ा सा, और तुलसी के पेड़ में आप अर्पित कर दें। इसके बाद वहाँ पर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का अनवरत जप करते रहिएगा। तो इस तरह से आप तुलसी की पूजा करें, भगवान श्री हरि को मनाएं। लेकिन जब आप श्री हरि की पूजा करेंगे तो एक सिक्का उनके पास जरूर अर्पित कर दीजिएगा। अगर आपने पहले से अर्पित किया हुआ है, पिछले बार एकादशी में या कभी भी पहले भी कर चुके हैं आप, तो उस सिक्के को संभाल के रखे होंगे, उसी सिक्के को फिर से अर्पित कर दें और फिर से उठाकर बाद में संभाल कर रख लें। यह सिक्का बीच बीच में रिचार्ज करते रहिएगा तो जीवन की मुश्किलें दूर होगी। तो ये छोटे से प्रयोग हैं, लेकिन आज हम आपको एक खास प्रयोग बताएंगे। क्योंकि बहुत ही शुभ और दुर्लभ संयोग के साथ ये एकादशी आई है, इसलिए शिवलिंग पर दूध जरूर अर्पित करें। अगर कोई विशेष मनोकामना है तो दूध में मिश्री डालकर शिवलिंग का अभिषेक करें। जीवन में कभी धन सुख की कमी नहीं होगी, व्यापार भी बढ़ेगा और घर भी आपका खूब तरक्की करेगा, घर के लोग फलेंगे फूलेंगे। इस एकादशी को आप मनाएंगे तो पीपल के पेड़ की जड़ में मीठा जल अर्पित करना है, यानी 1 लोटा जल में थोड़ी सी मिश्री डालकर अर्पित कर दें और एक दिया सरसों के तेल का जरूर जलाएं, या आप चाहे तो तिल्ली के तेल का भी जला सकते हैं। संभव हो तो पवित्र नदी सरोवर में नहाएं या फिर अपने ही घर में आप नहाने के पानी में तुलसी के पत्ते या गंगा जल डालकर नहाएं। अब भगवान श्री हरि के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा होगी, हर आर्थिक समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। इस दिन धनिया का विशेष प्रयोग किया जाता है। धनिया जो धन की देवी माँ लक्ष्मी को अति प्रिय है। थोड़ा सा धनिया अपने घर के पूजा स्थान पर पूरब दिशा में मिट्टी के पात्र में रख दें तो आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी, खुशियों को नज़र नहीं लगेगी। और अगर आपने पहले से यानी कि दीपावली के दिन ही करके रखा है तो फिर आपको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, उसी में 2-4 दाने और डाल दीजिएगा। अगर आपने दीपावली पर धनिए का पौधा बो लिया है तो अच्छी बात, नहीं तो इस एकादशी की रात एक मिट्टी के बर्तन में आप दिया ले लीजिएगा नया वाला, एक सिक्का, थोड़ा सा धनिया और उसमें पानी डालकर रख दें। अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि पर अब इस सिक्के को उठाकर आप संभाल कर अपने पास पर्स में रख लें और जो धनिया है उसको अपने घर के गमले में आंगन में बो दें। जो पेड़ उगेगा प्रसाद के रूप में खाइएगा, बरकत होगी। ये पेड़ बताएगा कि आपके घर में कितना सुमंगल कार्य होंगे। अगर जीवन में धन की मुश्किल बहुत परेशान करे तब बिल्वपत्र के पेड़ के नीचे 2 मुखा दीपक जला दीजिएगा। शाम में घी का दिया होगा, दीपक में एक चावल का दाना होगा। अब मान लेते हैं आपके घर के ही सामने में बेल का वृक्ष है, तो ऐसे में आप वहाँ भी जला सकते हैं और वहाँ पर प्रार्थना जरूर कीजिएगा। जैसे कि आपको धन चाहिए, आप बहुत परेशान हैं, आपका स्वास्थ्य की समस्या है, जो भी है आपके घर परिवार में तकलीफ, बोलिए, जरूर बोलिए, क्योंकि बोलने से ही दुख कम होता है। तो वहाँ पर बोलिए, ये दिया जला दें और कुछ दिनों तक लगातार प्रयोग करें। जीवन की तमाम मुश्किलों से आसानी से बाहर आ जाएंगे और कोई भी ऐसा संकट नहीं होगा कि आपको छू पाएगा, परेशान कर पाएगा। तो आज हमने आपके साथ बहुत सारी बातें शेयर की। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।